चैनल से जुड़ के रहिएगा ना। अगर मेरे वीडियो को, प्रत्येक वीडियो को देखिएगा तो आपको 90+ नंबर आएगा मैथ में, ये हमारी गारंटी है। 90+ आएगा ही आएगा, 95, 96, 97, 98 कुछ भी आ जाए। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो क्लास है वो मैथ का ही है और ये क्वेश्चन नंबर आज का 6 है। दोस्तों आज मैं एक बात आप लोग से कर लूँ थोड़ा सा, कि अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं यूट्यूब चैनल पे तो आप एक एनसीईआरटी का बुक ले ही लीजिए, क्योंकि दिसंबर के मंथ में ये क्या होगा, ये पूरी किताब ख़त्म हो जाएगा। फिर भी अगर आपको अगर किसी भी चीज़ से दिक्कत होता है, नहीं समझ में आता है, तो आप यहाँ देखिए, आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, या तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए, मेरे पास एक क्लास 9th 10th का ग्रुप है, आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, ठीक है। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ, इस वीडियो को समझता हूँ, सॉरी इस क्वेश्चन को समझता हूँ कि हमसे क्या पूछ रहा है, और फिर इसको बहुत ईजी, मतलब बहुत सरल तरीक़ा से इसको बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए, क्या क्वेश्चन नंबर ये 6 है। क्वेश्चन क्या है पढ़िए। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। किसके आकार का है? एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरे पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है, लगा हुआ आकृति है ना। देखिए आकृति 13.10 में, आपके पास अगर बुक होगा तो आप वहाँ पे जाके देख लीजिए कि चित्र किस तरह से दिया हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई, पूरे कैप्सूल की जो लंबाई है वो दिया है 14 mm, और उसका जो है व्यास दिया हुआ है 5 mm दिया है। तो इसका कहता है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात आ जाए तो उसको कहाँ कहाँ क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। देखिए क्या दिया है, एक कैप्सूल दिया हुआ है, यहाँ से आप समझ लीजिए क्या है, एक कैप्सूल है, ठीक है। ऊपर से थोड़ा मिटा लेते हैं, ये एक कैप्सूल है, ठीक है, और ये एक बेलन के आकार का है। किसके आकार का? बेलन के आकार का। और इस पे जो है ना, इसके दोनों सिरों पे एक एक अर्धगोला लगा हुआ है, एक एक क्या है, अर्धगोला लगा हुआ। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, इस टाइप से है अर्धगोला, नीचे भी लगा हुआ है, आप लोग कॉपी में चित्र को अच्छे से बनाइएगा। एक बेलन है, दोनों तरफ क्या है, अर्धगोला लगा हुआ है। इस कैप्सूल, ये क्या है, एक कैप्सूल बन गया। इसकी पूरी लंबाई जो दिया हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, वो दिया है 14 है ना, हाँ 14 mm। कितना दिया हुआ है? 14 mm। और इसका व्यास, ये क्या है, व्यास है। तो व्यास कितना इसका दिया हुआ है, आप यहाँ पे देखिए, व्यास दिया है 5 mm। तो इसकी त्रिज्या कितना हो जाएगा, 5 का आधा कितना हो जाएगा आप बताइए। तो 5 का आधा हो जाएगा 2.5। अगर ये 2.5 है तो ये भी कितना होगा, 2.5, ठीक है। इसकी कोई ऊंचाई नहीं होती अर्धगोला, क्योंकि यहाँ से देखिएगा तो ये त्रिज्या ही होती है। तो ये भी कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 2.5 mm हो जाएगा। और ये भी यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, 2.5 mm हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब एक बात देख लीजिए थोड़ा सा, तो यहाँ पे 2.5 mm हो गया, और यहाँ पे भी 2.5 mm हो गया। तो 2 यानी अढ़ाई ये हुआ, अढ़ाई ये हो गया। तो टोटल मिला के यहाँ से यहाँ तक कितना बचा, तो टोटल मिला के यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है, 14, और 14 अढ़ाई इधर, अढ़ाई इधर, तो टोटल मिला के हो गया 5। 14 में से अगर 5 को घटा दीजिएगा तब बचेगा कितना, बेलन की जो कुल ऊंचाई बच जाएगी वो 9 mm बच जाएगा। बेलन का कुल ऊंचाई कितना बचा, 9 mm। तो इसको निकालेंगे कैसे, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है कि इसको कहाँ कहाँ प्रिंट कर सकते हैं। एक तो बेलन के चारों तरफ प्रिंट कर दीजिएगा वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल, और 2 अर्धगोला, एक नीचे एक ऊपर दिया, दोनों को क्या करना है, प्रिंट करना है। तो 2 अर्धगोले का क्षेत्रफल। देखिए हम कैसे बनाते हैं हल, ठीक है दोस्तों। और कुछ थोड़ा सा जगह यहाँ पे छोड़िए, और यहाँ पे लिखिए, क्या लिखना है, कैप्सूल,
है ना, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, यहाँ इस चित्र से देखिए, एक तो मतलब बेलन के चारों तरफ पेंट कर सकते हैं, जिसको पेंट करेंगे उसको कहेंगे वर्क पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखिए बेलन का वर्क पृष्ठ क्षेत्रफल, वर्क पृष्ठ क्षेत्रफल, और प्लस, प्लस क्यों करेंगे, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है, चारों तरफ पेंट करेंगे ना। उसके बाद दो अर्धगोला है, तो यहाँ पे लिखना है दो अर्धगोला, दो अर्धगोला का वर्क पृष्ठ क्षेत्रफल। थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। चलिए, बेलन का जो वर्क पृष्ठ क्षेत्रफल होगा वो होगा 2πRh प्लस दो अर्धगोला का, दो हो गया, इसका जो क्षेत्रफल होता है दो अर्धगोला का वो होता है 2πr² होगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए कॉमा क्या सब आ रहा है, 2πr इसमें भी है, 2πr इसमें भी, तो 2πr अगर कॉमा ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, h प्लस क्या बचेगा, यहाँ पे 2r बचेगा, क्योंकि इसमें से एगो r आ गया तो एगो तो बचा हुआ है, तो क्या बचा 2r। इसका वैल्यू बैठाइए 2, अब पाई का मान कितना 22/7, आर का मान कितना है 2.5 है, तो 2.5 हो गया। एच का मान, तो ये एच किसका, तो ये देखिए इधर है, तो एच यानी बेलन का, तो बेलन का एच मतलब कितना 9 दिया है, प्लस यहाँ पे देखिए 2 हुआ, यहाँ पे कितना हुआ 2, और गुना इसकी जो त्रिज्या दिया है 2.5, कितना दिया है 2.5, तो अढ़ाई दुना कितना होगा 5, तो हम इतना नहीं लिखे, हम इसको सीधे लिख देंगे 5 लिख देते हैं, कितना लिख देते हैं 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो गया 2 गुने 22/7 गुने, है ना 2.5 और गुने 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, तो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे 14। अब इसको काट दीजिए, चलिए मैं ब्लैक वाला मार्कर से काटता हूँ, 7 कहीं 7, 7 दूना कितना हो जाएगा 14। ठीक है, अब इसको गुना करने का टेक्निक है, पहले 2.5 को इससे गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 5, अब 5 को फिर आप 2 से गुना कर दीजिए तो 10, कितना आ गया 10, और 10 को गुना कर दीजिए कितना से 22 से। आपको ये मिटा देना है, ये आपको नहीं लिखना है। ठीक है, तो कितना होगा 2.5 का सॉरी अढ़ाई दूना 5, 5 दूना 10, और 10 को 22 से गुना करेंगे तो 22 दाही के हो जाता है 220 मीटर स्क्वायर। क्या होगा दोस्तों 220 मीटर, क्या हो गया इसका फाइनली आंसर हो गया 220 मीटर स्क्वायर, इसका आंसर क्या हो गया। अब इसके कुछ डिटेल्स को लिख लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिए। तो सबसे पहले बेलन को ही लिख लेते हैं, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई मतलब h, तो h बराबर कितना निकाले हैं 9 mm निकाले हैं। ठीक है, ये m है, ये m है। चलिए, अब क्या है, ये जगह तो थोड़ा कम है, इसी में एडजस्ट करते हैं। बेलन की त्रिज्या यानी r, बेलन की त्रिज्या यानी कितना 2.5 mm। अब एक लिख देते हैं अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की जो त्रिज्या हो जाएगी वो तो इतना ही होगा 2.5 mm ही होगा। तो उसके बाद आप सारा लिख लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद अगला जो क्वेश्चन अभी हम बनाने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 7 को इजी वे में दोस्तों, जब तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये अगला क्वेश्चन नंबर क्या है 7। क्वेश्चन ये बहुत बड़ा है, ठीक है भाई, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि बोर्ड पे नहीं लिख के मैं खुद पढ़ लेता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इसलिए लिखने में यहाँ पे जगह बचेगा ही नहीं। आप इसलिए स्क्रीन पे देख लीजिए, आपको मिलेगा देखने के लिए। कहता है कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है
कोई तंबू क्या है, चलो साथ 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 पढ़ते हैं और चित्र भी इसका बनाते हैं। तो कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। किसके आकार का है? एक बेलन के आकार का है। इस टाइप का क्या है? एक बेलन है। ऊपर से थोड़ा सा मिटा लेते हैं। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है, ठीक है। बेलन के आकार का है ना, जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। इस पे क्या है? एक शंकु क्या है? थोड़ा टेढ़ा ही बन जाता है। क्या है? एक है ना, शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास, तो बेलनाकार है ना भाग की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई ये वाला, इसकी ऊंचाई कितना दिया हुआ है? बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई दिया हुआ है, दिया है 2.1 मीटर, ठीक है। और व्यास दिया है 4 मीटर, तो व्यास इसका आधा हो जाएगा 2 मीटर। त्रिज्या बराबर कितना? अच्छा चलिए, यानी आर बराबर 2 मीटर। आर बराबर कितना मीटर? 2 मीटर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर। शंकु का जो ये तिर्यक ऊंचाई, इसे ही कहा जाता है तिर्यक ऊंचाई। तो ये कितना दिया है? 2.8 मीटर, ठीक है। इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, साथ ही 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवस से नहीं ढका, यानी ये जो वृत्त का आकार है ना, वहाँ पे कपड़ा नहीं लगाया है। तो आप इसको समझिए कि हम इसको बनाने में कहाँ कहाँ कपड़ा लगा सकते हैं। एक तो इस बेलन के चारों तरफ, एक शंकु के चारों तरफ। लेकिन क्वेश्चन में लिख दिया है कि इसका जो आधार है यहाँ पे कैनवस नहीं लगाया गया है, ठीक है। तो इसमें दो चीज का ही क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो किसका क्षेत्रफल? तंबू का, है ना। कैनवस, कैनवस का क्षेत्रफल निकालना है। कैनवस का यहाँ देखिए, हल यहाँ से लिखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा जगह छोड़ के नीचे से लिखेंगे, है ना। क्या है? कैनवस। कैनवस का, है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैनवस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो बेलन का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल और प्लस में क्या होगा? शंकु का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल, क्योंकि कपड़ा यहीं लग सकता है और बाहर से यहीं लग सकता है ना। तो क्या लिखेंगे? बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को सही से लिखते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस थोड़ा सा नीचे करके लिख देते हैं, प्लस में हो जाएगा शंकु का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल। शंकु का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का क्या होगा? वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। बेलन का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल और प्लस में शंकु का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल। फॉर्मूला लगाइए, बेलन का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr/h, शंकु का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल πr/l होता है, ठीक है। 2πr/l, इसमें क्या कम आएगा? πr कम आएगा, ठीक है। क्या आएगा? πr, इसमें भी πr, इसमें भी। तो यहाँ बताइए कि πr कम आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2h, और यहाँ पे क्या बच जाएगा? l। यहाँ पे l में प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि l दिया गया है, ठीक है। पाई का मान 22/7, ये r का मान कितना होगा? 2 ही होगा, ठीक है। अब बेलन की तरफ देखिए, तो बेलन क्या है? 2, और बेलन की जो ऊंचाई दिया हुआ है वो 2.1 दिया हुआ है, प्लस l दिया हुआ है 2.8, ठीक है। 22/7 गुना में 2 गुना कीजिए, 2.1 को 4 से, 2 का 2 दूना 4, यानी 4.2 होता है। 2 का 2, 2 दूना 4, ठीक है। अब प्लस में 2 दशमलव कितना होगा? 8 होगा। गुना कर लीजिए, 22/7 गुना में 2, और यहाँ पे कितना आएगा? 8 और 2 10 की 0 हासिल रहा 1, 4 2 6 1, 7 दशमलव के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं, तो इसको मिटा देते हैं। गुना और दशमलव के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं, तो इसको भी क्या करते हैं? मिटा देते। एक से एक काट दीजिए, तो 22 दूना कितने हो जाएगा? 44 मीटर स्क्वायर। ये तो पहला निकलेगा कितना? 44 मीटर स्क्वायर, ठीक है।
किसका था, कैनवस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना 44 मीटर स्क्वायर का मतलब इस पूरे में 44 मीटर स्क्वायर में कपड़ा लगा सकते हैं। फिर आगे एक बात पूछा है, यहाँ देखिए कहता है कि यानी प्रति प्रति 1 मीटर, सुनिए तो क्या लिखा था, 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कई रुपया है, 500 रुपया है। तो कितना टोटल मिला के लगाना है, कितना लगा है 22। तो 22 मीटर का खर्च बराबर कितना होगा, एक मीटर का खर्च लगता है 500 रुपये, तो 22 मीटर 44 है, 44 मीटर का खर्च कितना लगेगा, तो 500 गुना में हो जाएगा। नहीं तो इसी को ऐसे लिखते हैं थोड़ा सा, 44 गुना में 500 है ना, 4 पंचे 20, 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 2 22, 2 जीरो बैठा दीजिए, यानी टोटल मिला के 22,000 रुपये इसमें क्या लगेगा, खर्चा लगेगा। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा डिटेल्स को लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई मतलब क्या होगा h, और h कितना दिया है बेलन का, तो 2.1 मीटर। ठीक है, अगला देखिए, बेलन की त्रिज्या, तो बेलन की त्रिज्या मतलब पूंजी हुआ r, और बेलन का जो r दिया हुआ है वो दिया है 2 मीटर, 2m है। चलिए उसके बाद है शंकु, तो शंकु की क्या दिया है, तिर्यक ऊंचाई है ना, शंकु की है ना तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई को कहा जाता है एल से डिनोट, और ये कितना दिया है 2.8 मीटर। तो ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगर आप मेरे चैनल से जुड़ के रहिएगा ना, अगर मेरे वीडियो को प्रत्येक वीडियो को देखिएगा तो आपको 90+ नंबर आएगा मैथ में, ये हमारी गारंटी है। 90+ आएगा ही आएगा, 95, 96, 97, 98 कुछ भी आ जाए, लेकिन आपको आएगा ही आएगा, क्योंकि मैं लास्ट टाइम में क्वेश्चन बैंक, इंटरनेट मॉडल पेपर, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव सारा इसी वीडियो में इसी चैनल पे कराऊंगा। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, इस यूट्यूब चैनल पे सबसे अच्छा लगता है, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। अगला वीडियो में मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 था क्या, अगला वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। जय हिंद।